मेरा दोस्त फायर ब्रिगेड तभी मंगाता है जब उसके अरमानों पे अंगारे हैं। मार्वल वालों की फिल्में नहीं चली, इसलिए उन्होंने खुद की सोसाइटी बना के घर रेंट पे देना शुरू कर दिया था। नथिंग बट चिकन में ऐसा क्या है, मेरा दोस्त उस पर रिसर्च कर रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, और चाय वाला आज भी उसे जगाने की कोशिश करता है। सफलता कहाँ मिलती है ये जानने के लिए उधर बदर भटकता रहा। कई जगह के दरवाजे खटखटाए, पर मेड हाउस हेल्पर इन 10 मिनट जब उसको पता चला तो उसने कंपनी में फ़ोन लगा के ज्वाइन कर लिया। ये वही इंसान है जो आज नंगा है पर खुद को अपने आप को शेर समझता है। चद्दर लेके भागता हुआ मेरा दोस्त रात में जब मुझे दिखा तो उसने बताया कि किस तरह उसकी बीवी ने उसकी ज़िंदगी की बैंड बजा दी थी। कैसे एक कलमुही के साथ मेरे दोस्त ने शादी की थी। हवस से भरे मेरे दोस्त ने एक औरत के साथ शादी करने की ख्वाहिश की थी, पर उसे क्या पता था कि उसका पुराना साथी बॉयफ्रेंड उसके वजह से जोकर बन गया था। शादी में अगर एक लड्डू कम मिल जाए तो भी चलेगा, पर शादी कभी मत करना, ऐसे हाथ जोड़ के सलाह देता हुआ मेरा दोस्त दर बदर के ठोकरे खाता हुआ जंगल में दिखा और जंगल में ही सोता रहा। ट्रकों के पीछे भाग भाग के जब वो थक जाता था तो घर भी नहीं जा पाता था, क्योंकि घर में उसकी बीवी ने सांप की तरह उसके घर पे कब्जा किया था। रात भर बारिश होने के कारण मुझे रात में ज़बरदस्ती सोना पड़ा, पर सुबह जैसे ही मैं उठा मुझे सीधा फ़ोन पंजाब से आया। कहा कि आपका ऑर्डर तैयार है। मैंने अपना पार्सल उठा के सीधा माउंट व्यू में गया और मैंने वहाँ पे अपना पार्सल दे दिया। रास्ते में आते वक्त मुझे 2 भैंसें दिखी। मैंने उनसे कहा कभी कभी ऑनलाइन भी ऑर्डर किया करो। पुणे से साइकिल रेस में हारा हुआ एक इंसान मुझे रास्ते में दिखा तो मैंने उसे 50% डिस्काउंट वाली बिरयानी खिलाई और मैं खुद ठेले पे जाके 20 रुपए का फल खाया। फल खा के मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने साइकिल वाले से कहा कि चलो मैं तुम्हें गन्ने का जूस पिलाता हूँ, और गन्ने के जूस की दुकान पे मैं उसे ले गया। पर मशीन में जैसे ही गन्ना जाता था उसे गंदी फिल्मों की याद आती थी, इसलिए वो गन्ने का जूस नहीं पी पाया। जिसको पत्ते तोड़ने वो खुद पेड़ लगाए, ऐसा संदेश आने के बाद मैं समझ गया था कि एयर इंडिया एम्प्लॉयज़ को खाना नहीं मिला। मैं तुरंत खाने का पैकेट लेके वहाँ पहुँचा।
और वहाँ जाके मुझे पता चला कि गुलाबी फेस्टिवल शुरू हो गया है। सारे इंसानी जोड़े वहाँ आ चुके थे, पर ये गुलाबी फेस्टिवल गुलाबी हंसों के लिए था। गुलाबी हंस भी अपनी जोड़ी बनाने के लिए पड़ोसन को मना रहा था। उन हंसों के रिश्तेदार भी उनके पीछे पीछे उनकी पड़ोसन लेके आ रहे थे। तभी मुझे पता चला कि सफ़ेद बदक भी इस फेस्टिवल से नाराज़ था, क्योंकि उनको इस पे इनवाइट नहीं किया था। राजमाता का शेर शिकार करने के लिए तैयार था, पर उसका असली शिकार के मूड में आता है तब उसका शिकार एक जलबिन मछली की तरह वाली शेरनी। से मौसम में प्यार होना तो आम बात है, पर एक बंदर तब चौंक गया जब उसे पता चला कि एक बंदर अपने बेटे बंदर को सिखा रहा है कि प्यार कैसे किया जाए। वो सिखा रहा है कि किस करते वक्त सांस अंदर की ओर खींचे या बाहर छोड़े। कुछ काम कर्मचारियों ने तो अपना काम ही त्याग दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल जाता वो काम नहीं करेंगे। और एक इंसान तो बीच रास्ते पे ही खड़ा हो गया अपना प्यार का जाल लेके, कि जब उसे सच्चा प्यार दिखेगा वो जाल उस पर डालेगा। ये वही कर्मचारियों का हाथ है जिन्होंने ताजमहल बनाया था और शाहजहां ने काट के उन्हें इसे रास्ते पे लगा दिया। ये वही हरा भरा पेड़ है जिसे सच्चा प्यार हुआ था, फिर वो सच्चा प्यार छोड़ जाने के बाद काटा हो गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग बनाया और आज तक वो झूम रहे हैं। कुछ लोगों को तो पढ़ाई से इतना प्यार है कि वो बीच रास्ते में ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। आज मैं उस मोहल्ले में आया हूँ जहाँ मेरा दोस्त रहता है। सूत्रों से पता चला है कि वो काली घनी अंधेरे में कहीं भटक रहा है। जब से उसने मेरा जोक सुना है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसका पिछवाड़ा कुछ इस तरह से लाल हो गया है। उड़ते उड़ते खबर आई है कि वो किसी बंद पड़ी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो ये शहर छोड़कर चला जाए। मैंने भी एक बंद पड़ी ट्रेन से रेस लगा के उस ट्रेन को हरा दिया और विजय धनुष जीत लिया। सूत्रों से पता चला है कि उसने घर के सारे बर्तन बेच के बोक की ओर निकल गया है। उसे ढूंढने के लिए उसके घर वालों ने एक अंडर वाटर एजेंट को भेजा है जो कि इसी पेड़ के नीचे वो लंच करता रहता है। उसे ढूंढने के लिए कई सारी तितलियां अपने घरों से निकल गई है ताकि उसे अंधेरे में रास्ता दिखाई दे, और वो इसी चौराहे पे उसका इंतज़ार करती रहती है। न जाने कब उसका संदेश आ जाए। मेरे दोस्त को ढूंढने के लिए मैंने ज़मीन आसमान एक कर दिया था। मैं आसमान के उस ऊंचाई तक पहुंच गया था जहां से मेरे दोस्त का फेवरेट कंस्ट्रक्शन का काम दिखता था। उसे कंस्ट्रक्शन का काम देखना बहुत पसंद था। मेरे दोस्त को ढूंढने के लिए मुझे 5 तत्वों को एक साथ लाना था। उसके लिए मुझे एक जादुई बंगालन की ज़रूरत थी और एक मौत का फरिश्ता जो कि हर एक नुस्खा जानता था। उसके कहने के मुताबिक हमें एक सूखे पेड़ की ज़रूरत थी। मेरे दोस्त को सूखे पेड़ से फल तोड़ना बहुत पसंद था और उसके पिछवाड़े से ऐसे झाग निकलता था कि मानो उसने एक साथ 3 नारियल पानी पी ली। नारियल पानी के साथ चाय और टोस्ट का भी वो सेवन करता था। जब भी उसे चाय और टोस्ट खानी हो वो मेरे पास आता था और मैं उसे सड़े हुए एप्पल खिलाता था। कुछ इस तरह वो फल खाता था। हमेशा की तरह मैं गटर मस्ती करने रात में निकल गया था। रात भर घूमने के बाद मुझे इंटरपोल से खबर आई कि मेरे दोस्त को बिजनेस करने की बहुत बड़ी चुल मची है। इसलिए उसने 2 दुकानें खोली। एक में वो जागना सिखाता था और दूसरे में वो सोना सिखाता था। बचपन की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके सारे कपड़े उतार के उसको इस खंबे पे बिठाऊं, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो अंडरवियर पहन के एक टांग पे खड़ा होके रास्ते पे ही करतब दिखाने लगा। उल्लू की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उसे पता चला कि रास्ते पे पेशाब करने के बाद कानूनी कार्रवाई होती है। तब से मेरा दोस्त रास्ते पे पेशाब नहीं करता, क्योंकि रास्ते पे पेशाब करने के बाद टायरलेस ट्यूब पेड़ पे उगना शुरू हो गए थे। मेरे दोस्त ने और एक कंपनी खोली ट्रांसपोर्ट की, जिसमें वो 4 व्हीलर में 2 व्हीलर ट्रांसपोर्ट करता था। जब वो भी बिजनेस ना चला तो उसने उसकी महिला दोस्त के साथ रास्ते पे बीन बजाना शुरू कर दिया।